परम पावन वितराकल्प यौगलिक युग जीवी युग प्रधान परंपरा के नव हस्ताक्षर परम पूज्य आचार्य प्रवर श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर श्रद्धेय मुख्य नियोजिका जी श्रद्धेय साध्वी वर्या जी वंदनीय चारित्रात्माएं श्रावक एवं श्राविकाओं। पुरानी हमारी माताएं और बहनें जब गुरुदेव गांव में पधारे थे तो एक बदावा गाया करती थी और बदावे के बोलो सोने को सूरज उग्यो। मेरे को तो कल लगा कि कल सोने का सूरज तो कल उगा था और ऐसा उगा कि पूरी मन की मुराद सबकी पूरी हो गई। पूज्यवर किसी संभवतः, मैं कह रहा हूं संभवतः किसी अज्ञात प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने भिलवाड़ा के विकास महोत्सव पर एक आवाज उठाई थी, समाज को एक विनम्र निवेदन किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसको मुकाम कल प्राप्त हो गया। इस महान उपलब्धि के सूत्रधार मातृदया साध्वी प्रमुखा जी थी। आज मैं उनकी आत्मा को विशेष व्यक्ति से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। क्यों कि यदि इस मुश्किल काम को मां श्रमणी जी यदि हल नहीं करती तो गुरुदेव मान सम्मान से परहेज रखने वाले और आप जैसे निष्प्रिय आचार्य से हम ओंकारा भरा लेते, हमारी औकात है क्या? हम ओंकारा नहीं भरा सकते थे। परसों दुगड़ परिवार के मूल निवास जहां आपका जन्म स्थान है वहां मैं गया था और खुशियों के बाहर देखी। मन में तो सोच के आया था कि सबसे पहला हक दुगड़ परिवार का है। भाई साहब सुजानमल जी यहाँ विराजमान हो या उनके भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका हक था और यह हक हमेशा बना रहेगा। और इसलिए भी मां नेमा देवी जी ने अपने कालजे की कोर मोहन को धर्म संघ को समर्पित किया था, जो आज कोई नहीं हीरे की तरह दमक रहा है। पूज्य प्रवर, कल हमारी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। एक कहावत है कि खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे और मैंने सुना है कि पैर तो देवताओं की जमीन पर नहीं टिकते, तो लगता है कि कल तो हम सारे देवता हो गए थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पूज्यवर, एक पुरानी मान्यता है, बटेरे लोग जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बे माता जी आती है लेख लिखने के लिए। तो मैं आज इस पंडाल में आदरणीय बे माता जी से पूछ रहा हूं और कौन सी कलम थी, कौन सी स्याही थी? लेख तो नहीं लिखना था, महालेख लिखना था और वो लिख करके चली गई। पूज्य प्रवर, यह सरदार शहर है। क्योंकि मैं बार बार दिनेश मुनि की तरफ देख रहा हूं, मेरा कमिटमेंट है दिनेश मुनि से टाइम का, फिर भी अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। सरदार शहर के साथ तेरा पंथ का बहुत जबरदस्त संबंध है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपकी बात करूं। जन्म लिया आपने, दीक्षा लिया आपने और आचार्य पद स्वीकार किया। 3 काम बड़े काम हुए और कल चौथा काम हुआ युग प्रधान अलंकरण का। एक मारवाड़ी में हमारे यहाँ कहावत है, गुरुदेव आप तो जानते ही होंगे, कि तीजे चावल सीजे और चौथे लोग पतीजे। कल तो ऐसा था कि पतीजे में तो हम पहले ही थे, कल तो गुरुदेव 100% हम पतीज गए हैं। पूज्य गुरुवर, सरदार शहर की धरती का कण कण आज अपने धरती पुत्र की यशोगाथा गा रहा है। पूज्यवर, थोड़ा सा मुड़ रहा हूं थोड़ा, और एक निवेदन ये करूंगा कि कल से आपका नाम जिन शासन के उन यशस्वी युग प्रधान आचार्यों के श्रृंखला के साथ जुड़ गया है, जिन्होंने जिन शासन के लिए मंगल कलश चढ़ाए थे, कितना कुछ किया था। थोड़ा सा मुड़ रहा हूं। पूज्यवर, आप श्री के नेतृत्व में आज संघ एक विशेष मुकाम पर खड़ा है। आप कहेंगे कैसे? पूज्य गुरुदेव को देवलोक हुए 25 वर्ष हो गए, 25वां वर्ष है गुरुदेव। आचार्य महाप्रज्ञ जी के देवलोक गमन महाप्रयाण का एक युग समाप्त हो गया और आज आपके यशस्वी आचार्य काल के साथ आप भी 60 के आंकड़े को कल पार कर गए। यह छोटा मोटा अवसर नहीं है गुरुदेव। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारा संघ जयवंता है, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, लेकिन मैं आज ये मंच से कहना चाहूंगा, समय तेजी के साथ बदल रहा है गुरुदेव। उपभोक्ता संस्कृति ने इतने पैर पसार दिए हैं और अर्थ की जो अंधी प्रतिस्पर्धा है उसने समाज के, देश के सब समीकरण बदल दिए। एक ये पक्ष है। दूसरा, आप सब जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से सोवियत रूस और यूक्रेन के साथ जो युद्ध जंग चल रहा है, उसने गुरुदेव
पूरी विश्व शांति को खतरा पैदा कर दिया। पूरा विश्व एक इस पर बारूद के ढेर पर खड़ा है और दुख होता है कि अहिंसक मूल्यों के लिए दुनिया भर के जितने लोगों ने प्रयास किया, सारे प्रयासों को दत्ता बता दिया। अभी कुछ कहना मुश्किल होगा। पूज्यवर, एक बात आपसे कहूंगा कि कल आपने 2 बार एक शब्द का उच्चारण किया था, आभारी शब्द का उच्चारण किया। संभवतः मैं समझता हूं लगभग यही बात कही होगी। आप, मैं भी संघ का आभारी हूं। बात तो अटपटी लग रही थी, लेकिन मैंने रात में विचार किया, मुख्यमंत्री जी की सेवा करके रात में 12 बजे बाद में विचार किया, आगे निकाला, गुरु के मुंह से निकले शब्द में तो कुछ न कुछ चक्कर है। और गुरुदेव, मैंने इसका तोड़ निकाल ली। मैंने आ को हटा दिया है, मैंने सिर्फ भारी को रखा है। आप तो पहले से भारी हो, आपको और भारी होना पड़ेगा, और आप जितने भारी होगे उतना ही अच्छा लगेगा। मुनिश्री, मैं जा रहा हूं अपने उपसंहार की तरफ। इस पट्ट परंपरा ने जब जब जरूरत हुई देश को, समाज को, संघ को, दुनिया को मैसेज दिए हैं। गुरुदेव, एक बार आपको फिर तैयार होना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा दुनिया को। और संयोग से आपने प्रज्ञा पर्व की घोषणा कर रखी है। मैं आज इस मंच से एक निवेदन करूंगा कि आप बंबई की सफल यात्रा करके आप गुरुदेव इधर उधर मुंह कहीं नहीं करें, आप सीधे थली पधारें, और थली पधारने के बाद आपका एक सूत्रीय कार्यक्रम हो, पहले प्रज्ञा पर्व की आयोजना हो। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि इस धर्म संघ को हम कैसे चिरंजीवी रखें, और धर्म संघ के 4वीं शताब्दी में हमारा प्रवेश किस दमखम के साथ हो। गुरुदेव, हम मंथन करना है, चिंतन करना है। एक बात आखिर में यह जोड़ूंगा कि मेरा जहां तक ख्याल है, पिछला प्रज्ञा पर्व 2 पहियों पर था। साधु साथियों का तो जमाव डरा 12 महीने, लेकिन हम तो कभी कभी आते थे। इस बार गुरुदेव कृपा करें, यह प्रज्ञा पर्व 4 पहियों पर टिका हुआ। श्रावक और श्रावकियों के पहिए कमजोर नहीं है गुरुदेव, इनकी हवा निकलना भी ठीक नहीं है, भ्रष्ट होना तो बहुत खराब हो जाएगा। दोनों को आप समन्वित करें, समानांतर पूरे वर्ष भर तक इस पर गंभीर चिंतन मंथन हो। और अंतिम बात गुरुदेव, भागम भाग में भूल जाता कहीं कि मैं कल सोच के आया था कि आज तो मांगना चाहिए ना। तो भाई आज आप नहीं मांगे तो ऐसा बेवकूफ कौन होगा जो आज आपसे कुछ नहीं मांगेगा, और मांगेगा उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का सवाल नहीं है। लेकिन मेरी बात को भाई साहब सुजानमल जी कहीं विराज रहे हो तो मेरी बात सुन लें। उन्होंने मेरा काम कर दिया था कल। उन्होंने कहा था कि आपको सतायु होना है। गुरुदेव, मैं जानता हूं, आपको थोड़ा बहुत समझ पाया हूं कि आप बड़े तार्किक हैं। कोई बात ऐसे ही कर दे तो उसका कोई अर्थ तो मैं उसका अर्थ भी आपको समझा रहा हूं। मैं इसलिए 100 वर्ष की बात कर रहा हूं कि इधर आपका शताब्दी वर्ष और उधर तेरापंथ धर्म संघ की 3री शताब्दी 1-2 वर्ष बिल्कुल आसपास है। एकदम साइड बाय साइड आप चल रहे हैं। आप 100 वर्ष तक पहुंचे, तेरापंथ धर्म संघ 3 शताब्दियों तक पहुंचेगा। मेरी यह मंगल कामना है कि तेरापंथ धर्म संघ की 4वीं शताब्दी में हमारा प्रवेश आचार्य महाश्रवण जी की पावन सन्निधि में हो। और इसलिए गुरुदेव, आपको मन में जचा लेना है, ये टारगेट मुश्किल नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञा जी काफी दूर चले गए थे, आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। और अंत में तेरापंथ विकास परिषद के सदस्य की ओर से, और हमारे वो सब बुजुर्ग हैं, उम्र दराज तो मैं भी हो गया, लेकिन उन सब से तो जवान हुई, तो उन सब की भावना है कि मैं मेरी बात को रखूं। समय में मैंने रखने की कोशिश की है। तेरापंथ विकास परिषद की पूरी टीम की ओर से षष्ठी पूर्ति, युग प्रदान, अलंकरण और पदाभिषेक के अवसर पर आपसे एक मंगल कामना है, और वो कामना यह है, आप स्वस्थ रहें, समाधिस्थ रहें। और एक बात और कहूं, आखिरी बात कहते कहते जाऊंगा, ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराते रहें। इसी प्रकार आप मुस्कुराते कम है, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। आप मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराकर हम सबका दिल, संघ का, समाज का, साधु साथियों का, सबका दिल जीत रहे हैं। इसी मंगल भावना के साथ ओम।